माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखा देखा सुने बोले दौड़ो फिरत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखा देखा सुने बोले दौड़ो फिरत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखा देखा सुने बोले दौड़ो फिरत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, गर्व करत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, गर्व करत है। माया गई तब रोवन लगत है, रोवन लगत है। माया गई तब रोवन लगत है, रोवन लगत है, रोवन लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखा देखा सुने बोले दौड़ो फिरत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। और आप विचार करो कि जब आता है कोई भी जीव संसार में जन्म लेता है, उस टाइम उसका नाम नहीं होता, बिना नाम आता। और जब जाता है तब भी बिना नाम जाता है, नाम नहीं होता। नाम हम पहचान के लिए कोई भी परिवार में से कोई भी सदस्य उस नाम रख लेते हैं, उस नाम को हम अपना मान के ही चलते हैं सारा कुछ। कि कोई पूछे तेरा नाम क्या है, फलाना नाम, ठीक है। यदि महापुरुष कहें कि तेरा नाम ये नहीं है, कुछ और है, ये नहीं मानेगा। क्यों? कि उस पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। और उस टाइम महापुरुष बोलते हैं कि हमारे को जब हम गर्भ के अंदर थे तब हमने कितने वचन करे थे, परमात्मा की बंदगी करने के, सेवा करने के कितने वचन किए थे। लेकिन बाहर आने के बाद जब संसारिक से अवायव के अंदर हम आते हैं तब हम सारा भूल जाते हैं। तो इन चीजों को याद कराने के लिए ये समय क्यों कि हमारे अंदर से एक जीवात्मा चली गई, हमारे अंदर से एक सज्जन पुरुष चले गए, उनके जाने से हमारे अंदर भी एक शोक की लहर आई है। सबके अंदर आती है शोक, एक दुख पैदा होता है। उस दुख में यदि ये बातें कही जाती हैं तो शायद इंसान के जीवन पे असर हो जाए। खुशी में तो ये ग्रहण नहीं करता, ये तो पता है। महापुरुष भी कह के चले गए कि खुशी में ये ग्रहण नहीं करेगा। ये कब ग्रहण करता है? जब दुख होता है तब याद करता है परमात्मा को, नहीं तो ये नहीं याद करता। और दुख में भी जो ना याद करे भाई उसका फिर क्या कह सकते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जो समय जितना मिला है, अभी एक सब वाणी बच्चे बोलेंगे, उसके बाद मैं 2 वाणी पढ़ूंगा, उन्हीं में पूरी सेवा आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। और उस आत्मा की श्रद्धांजलि संपूर्ण तभी मानी जाती है। देखो आप सब सर्विसमैन हैं, जानते हैं कि यदि किसी एक आदमी की फरमाइश करनी है किसी अफसर को, तो हम 2, 4, 10 आदमी चले जाते हैं उसको फरमाइश करने के लिए। हो सकता है 2, 4, 10 आदमियों की फरमाइश वो ना सुने और मना कर दे, लेकिन 2, 4, 100 चले जाएं तो फिर तो उसको माननी पड़ेगी ना, क्योंकि इतनी फरमाइश आ गई है। तो ठीक इसी प्रकार यह हम जितनी जीवात्माएं इकट्ठी हो गई हैं, ये सारी के सारी अपने मन को एकाग्र करके और मालिक से बंद के करें अपने अंदर में। किसी भी सदगुरु से आप जुड़े हैं, किसी देवता से जुड़े हैं, अवतार से जुड़े, जिससे भी आप जुड़े हैं, अपने अंदर में उससे प्रार्थना करने के मालिक, ये जो इतने से समय का मैंने बंदगी की है, ये बंदगी जाने वाली आत्मा के समर्पण मेरी तरफ से कर देना, ताकि उसको अच्छी जगह मिले। और कितनी एक अचंभे की बात है, हम अभी रूढ़िवादों को त्याग नहीं पा रहे। रूढ़िवाद को हम त्याग नहीं कर पाए, उसका कारण कि पता नहीं क्यों, या तो हम समझना नहीं चाहते या समझ में नहीं आ रही।
कितने हम लिखते हैं एक बारी जब कोई संसार से विदा हो गया, जीवन यात्रा पूरी करके चला गया, ये शब्द हैं कुछ ऐसे जाने के, लेकिन हम क्या लिखते हैं वहां कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बीच में से फलाना फलाने का स्वर्गवास हो गया, लिखते हैं ना। यदि हम स्वर्ग जाने के लिए कितनी तपस्याएं करते हैं, आप विचार करो कभी, स्वर्ग जाने के लिए कितनी तपस्याएं करते हैं, और जो स्वर्ग चला गया उसके लिए दुख की बात क्यों करते हैं? फिर हम स्वर्ग में जाने के लिए दुख की बात कौन सी हुई? वो तो सुख की खुशी की बात होनी चाहिए, स्वर्ग चला गया। लेकिन हम कुछ शब्द ऐसी जगह यूज करते हैं जहां हमें नहीं करने चाहिए। हमें ये लिखना चाहिए कि फलाना फलाना आदमी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर चले, उसकी याद में शोक सभा या श्रद्धांजलि या भावांजलि हम करना चाहते हैं। उसमें स्वर्गवास का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं जो रूढ़िवाद से शब्द आए हैं उठ के, जिनको हम मतलब करते चले जाते हैं, करते समझते नहीं है। तो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए महापुरुष आए जिन्होंने अध्यात्म क्रांति की उत्पत्ति करी, और इतनी जोर से उत्पत्ति की। जब मुस्लिम धर्म था इस देश के अंदर, सतगुरु रविदास महाराज जी आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, कि उस धर्म के होते हुए भी इन्होंने अपने अध्यात्म को इतना ऊंचे स्तर पर लेके गए कि वो विनम्र मस्तक होना पड़ा, उनको मंजूर करना पड़ा इसको। आज भी संसार के किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी देश में संत मत की अध्यात्म की बात करिए, वो कबूल करेंगे। लेकिन यदि देवी देवताओं की बात करेंगे ना, वो कबूल नहीं करेंगे। क्यों? कि या तो ऐसा मान लो कि हमारे भारत में जितने देवी देवता हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, बाहर सारे इंग्लिश कंट्री लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, इसलिए नहीं जाते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम अंधविश्वास के अंदर हैं। अभी हमारी आंखें नहीं खुली, तो इसलिए ये संत मत की क्रांति सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो क्रांति हमें दी, उसके जुड़ के हम चले तो फिर ठीक है। जितनी भी हमारी ये शोक सभाएं होती हैं, श्रद्धांजलि है, रस्म क्रिया है, देखो रविदास महाराज जी की वाणियों से सिख धर्म उसको खाता है। हर कोई भी चला जाए सिख धर्म में, रविदास महाराज जी की वाणी से उसकी वो रस्म क्रिया करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम फिर भी रूढ़िवादों में चले जाते हैं, हम उन्हीं करते हैं, जो कि ये चीज हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो कृपा करेंगे, बड़े ध्यान से जुड़ के बैठेंगे, एक शब्द सुनेंगे। संत मुनि जन रख रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान, गुरु चरण संकट हरण कर सिद्ध सब काम, श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। संसर रूप धरे मस्ताना तो संसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती कर सतगुरु तेरा वास। हम कोई भी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, वेद कुछ भी उठाएं, पहली लाइन मिलती है उसके अंदर के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। गुरु के बारे में ऐसा कुछ मान दिया, और लेकिन हम फिर भी गुरु से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, करते हैं, करते नहीं। मुख के बड़े लबार, फिर काले मुखड़े होंगे संत के दरबार। जब वहां जाएंगे ना, तब पता चलेगा हमारा धर्म क्या था, हमारा कर्म क्या था, हमने क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो ये चीजें सारी वहां पूरी फिल्म, जैसे आप देख रहे हो, जो कारण शरीर है आपके अंदर, हम 3 शरीरों में वास करते हैं। एक तो हमारा स्थूल शरीर है जो बैठा है, देख रहे एक दूसरे को। एक सूक्ष्म है जो रात को चलता है आपके सोने के बाद, और एक कारण शरीर है। जब हम आप कहीं भी घूमे हो, वहां का हम जिक्र करें, वो फटाक से आपको वहां की पूरी फुटेज निकाल के दे देता है और पूरी याद करते हैं, वो कारण शरीर है। तो कारण शरीर के जो हार्ड डिस्क है, वो मालिक तेरे सामने सारा कुछ रखेगा, भाई तेरे को दिखाएगा, तूने ये काम किए थे, देख अब क्या करे, क्या करना चाहिए, अब ये कर्म मेरा भोग है, इसको भुगत। तो यही वाणी महाराज जी समझा रहे, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समझाया जाए। कबीर साहब कहते हैं, भाई परमात्मा की बंदगी कर, यदि तुम्हें अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपनी आत्म कल्याण करना है, तो बंदगी करो भाई। तो और बंदगी के द्वारा ही तेरा कल्याण हो सका, और कोई रास्ता नहीं। बंदगी क्या कि उसने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है। नंबर 1 कृपा कि उसने हमें 84 लाख योनियों में से छांट करके इंसान योनि में आपको भेज दिया, सबसे बड़ी कृपा। नहीं तो पशु पक्षी कीट पतंगे पता नहीं क्या क्या है संसार में, सब कुछ है, सब में से बचा के कोई आपका कर्म योग, कोई आपका कर्म रहा जिसके कारण आपको ये योनि मिली। नंबर 1 कृपा। नंबर 2 शरीर संपूर्ण मिला
मिला आपको, नहीं तो भाई अंधे लंगड़े कूंडे भी इसी में है, ऐसा भी कुछ नहीं। नंबर 3 कि आपको माइंड बैलेंस बिल्कुल ठीक है, बुद्धि बिल्कुल ठीक है, नहीं तो जिनके माइंड ही नहीं है बेचारे वो पागल खाने में पड़े हैं, उनमें से भी हमें कुछ नहीं, हमारे ऊपर वो भी कृपा करी। चौथी कृपा, हमें धर्म समाज की धार्मिक शिक्षाएं बहुत मिली हैं। 5वीं कृपा, हमने परमात्मा की बंदगी करने का तरीका सतगुरुओं से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। जब इतनी कृपा हमारे ऊपर उसने की हो तो वो कहता है सिर्फ मेरे ऊपर भी तू कृपा कर दे। कौन सी? कि तन मन और धन की 3 सेवा हमें अर्पण कर दे। तन की सेवा के 10 दिन तू अपना काम कर, 1 दिन अपने इष्ट की सेवा में चला जा, जिसको भी तू मानता है। भाई 10 रुपए तूने कमाया है, 1 रुपया अपनी इष्ट की सेवा में दे दे, बाकी तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 24 घंटे मन से अपने कामों के बारे में तू सोचता है, 24 घंटे का 10 में से 2.5 घंटे बनता है, कुछ ना सोच कर तू सिर्फ उसकी बंदगी कर, उसका शुक्र अदा कर। मालिक तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि सब कुछ मेरे संपूर्ण दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे सिवा मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान संसार में नहीं है। ऐसी हमने प्रार्थना करनी। तो यही कबीर साहब हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तू राम नाम जप सोई रे बोरे, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तू राम नाम जप सोई रे बोरे,
तेरा काम तो बता दिया कबीर साहब ने कि ये काम है तेरा परमात्मा की बंदगी करनी भाई, ये काम तेरा है। लेकिन उसके बाद देख आप सब देखते हैं, पूरा संसार देखता है कि हमारे साथ जब हम इस शरीर से हमारी रियल चीज जिसको हम आत्मा बोलते हैं वो निकल जाती है, तो शरीर को कौन रख के राजी है? कोई रखता है? रामायण के अनुसार भी ये जब बाली वध हुआ, आप लोगों ने रामायण तो सबने देखी है, बाली वध जब हुआ तो उस टाइम वो तारा इतनी रोई कि मेरा चला गया मेरा ये। तो राम जी ने एक बात पूछी थी कि तू ये बता इसके शरीर से प्रेम करती है या इसके अंतरात्मा से? देख कितना अच्छा सवाल है। शिक्षा हमें कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, शिक्षा दुख संगत कहीं से भी मिले वो छोड़ देनी चाहिए। अच्छे वचन कोई छोटा भी बोल रहा है तो ग्रहण करने चाहिए, बड़े वचन कोई खराब वचन कोई बड़ा भी बोल रहा है उसको भी निषेध कर देना चाहिए। ये हमारी सोच के अंदर रहना चाहिए, ऐसी चीजें क्या हमें कवर करनी चाहिए। तो वहां पे उसने बोला कि मैं इनके अंतरात्मा से प्रेम करती हूँ, तो फिर आत्मा तो कभी नहीं मरती है। तो इतिहासों में भी लिखा है कि वो तो आई थी बिना नाम के चली गई, नाम हमने रखे पहचान के लिए, नहीं तो उसका नाम भी नहीं है, उसका अनाम नाम से बोलते हैं। तो महापुरुषों ने क्या समझाते हैं कि भाई तू ये देवी देवता जैसे MLA MP थानेदार फलानेदार ये जितने दिन भाई छोड़ेगा तू सीधा राष्ट्रपति से ताल्लुकात कर लेना, कहे तेरा तो सीधी फरमाइश, ये सारे अपने इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, तेरे काम के लिए सब आ जाएंगे, तू सीधा उससे मुलाकात कर। उससे मुलाकात करने का रास्ता कौन सा? वही गुरु का। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोग के वेदनी गुरु आज्ञाधीन। गुरु परंपरा हमारी आदि से है, लेकिन हम नहीं जानते। रविदास महाराज जी ने इसी के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उस टाइम तो बाबा साहब नहीं थे, ना बाबा साहब थे ना कोई थे। बाबा साहब तो बाद में अब आए जिन्होंने संविधान की रचना करी, हमें सुरक्षित किया और जो राजनीतिक जो हमारे अधिकार है वो दिलाए। लेकिन रविदास महाराज जी ने इससे पहले आध्यात्मिक क्रांति का डंका बजा दिया पूरी दुनिया के अंदर। बड़े बड़े महापुरुष उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, उनको हम कैसे भूल सकते हैं भाई? तो उनकी वाणियों के आधार से ये कबीर साहब उसी समय के महापुरुष के नोए के समय में आए, तो हम उनकी वाणियों के आधार से अपने जीवन को आज भी आत्म कल्याण की तरफ लेके जा सकते हैं। समाज सुधार तो हमारा बाबा साहब ने कर दिया, अब उसकी चिंता मत करो, अब उसके आचरणों पे उनको उसके गुणों को ग्रहण करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आध्यात्मिक कल्याण करना है फिर रविदास महाराज जी की वाणी को ही आचरण में लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो महाराज जी ने क्या कहा कि जब तक हम हैं इसमें तब तक हमारी पूछ है भाई। उसके बाद तो ये कह देते हैं चारपाई से नीचे लेटा है तो चारपाई पे भी लिखने का अधिकार नहीं रहता और घर में रखने का भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि पूरा जीवन उसने कमाया है और फिर भी अधिकार नहीं। फिर कहेंगे इसको बाहर भी लिखो, आंगन में रखो ताकि संस्कार के लिए ले जाया जा सके। जब ऐसी दुर्गति हम देख रहे हैं हमारे पास होनी है और फिर भी हम जीवन भर कर क्या रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? तो इसी बातों को समझाने के लिए भाई रविदास महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं, फिर इसी की बात के ऊपर महाराज जी क्या कहते हैं। जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ रहन देना, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ रहन देना, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना। दूर कवन सिर ऊपर मारना,
सतगुरु रविदास महाराज जी भी वाणी के अंदर एक इशारा दे रहे कि जो दिन आवा सो दिन जाए, भाई जो आया है उसने जाना है। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं संसार में, कोई आया और ना गया। कितने चले गए कितने आए कुछ पता नहीं, संग चलत है हम भी चलना, मेरे साथ के आए हुए चले गए हमने भी जाना है। दूर गवन सिर ऊपर मरना, ये हम सोच पता नहीं कितनी बना लेते हैं और सिर पता नहीं अगला सांस आए ना आए, सांस का पता नहीं, और सोच बना दे ये करेंगे वो करेंगे पता नहीं भाई। तो क्या तू सोया जाग आई ना कि भाई इतनी गफलत की नींद में सो गया, तुझे यही नहीं पता सुबह का सूरज से आज तू ना देख पावा, तुझे इतने नहीं ज्ञान नहीं है क्या? इतना तो पता होना चाहिए भाई, सुबह का सूरज पता नहीं मैं देख पाऊं नहीं देख पाऊं, क्या तू सोया जाग आई ना? क्या तुझे याद नहीं आता? इसी जीवन को सच मान लिया, ऐसे जीवन पता नहीं कितने ले चुका तू। वाणी में लिखा है लाखों ही सर दे चुकी काल बलि की भेंट, एक शीश ना दे सकी सतगुर अपने की हेट। कि लाखों जन्म हुए और काल ने काल के हवाले कर दिए, समय के हवाले कर दिए। एक शीश करते हैं महापुरुष रविदास महाराज जी कहते हैं, एक शीश तो अपने गुरु को नहीं दे सकते, एक शीश उनके चरणों में दे दी, इतने लाखों शीश तो तुम दे चुके। तो यही बात महाराज समझा रहे हैं, क्या तू सोया जाग आई ना, इस जीवन को सच कर मान लिया तूने, इस जीवन को सच मान लिया, ये जीवन सच नहीं है भाई, कुछ समय का है। वो जैसे पिक्चरों में रामायण में महाभारत में किसी को पाठ दे दिया कि तूने ये पाठ करना है, तूने ये रोल करना है, क्या वो रोल तो बात सच्चाई है? उसके बाद तो वो घर जाकर अपने बच्चों में रहेगा ना, वास्तविकता तो वो है। ठीक इसी प्रकार हमें इंसान शरीर में भेज करके हमें रोल मिला है, उस रोल को कैसे अदा करना है ताकि हमें कोई याद करे। वही कबीर साहब की साखी कि जब हम जाएं तो हम हंसे जग रोए, संसार रोए मरे जाने पर, ऐसा रोल अदा करके जाओगे फिर तो तेरे शरीर में आने का लाभ, नहीं तो भाई तू ऐसे ही आया ऐसे चले गया, उसका क्या लेना देना। जिंदगी दिया सूरज कंबारे, जिंदगी दिया सूरज कंबारे, सब घट भीतर हाथ चलावे, सब घट भीतर हाथ चलावे, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ रहन की नाई, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। कर ले बंदगी छोड़ मैं मेरी, कर ले बंदगी छोड़ मैं मेरी, हृदय नाम सांझ सवेरी, हृदय नाम सांझ सवेरी, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ करना कुछ रहन की नाई, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए। अब देखिए रविदास महाराज जी इसमें भी क्या कह रहे हैं कि जिसने जी दिया सोरी से कम बारे वो भाई तेरे को खाने को भी देगा। जब तेरे गर्भ में आने से पहले माँ के स्तनों के अंदर दूध पैदा कर सकता है, तेरे को भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा क्या वो? लेकिन विश्वास तो हो, विश्वास नहीं। कीड़ी कण और हाथी मन, कीड़ी को एक कण की आवश्यकता होती है रोज, उसको रोज मिलता है, कोई तनख्वाह मजदूरी उसकी नहीं है। चलो कणक को तो हम मान लेंगे चल मिल जाएगा, लेकिन हाथी को तो 1 क्विंटल चाहिए रोज, तो उसकी कौन सी तनख्वाह है? कोई मजदूरी आती है उसकी? क्या कभी भूखा सोया हाथी? नहीं सोता। अरे जब क्विंटल खाने वाले को वो रात दिन दे रहा है तो हमें 200 ग्राम वाले को क्यों नहीं देगा? देगा।
लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना क्यों भूल जाते हैं? भाई उसका शुक्रिया अदा करो, देगा वो। ये नहीं कहा काम करना बंद कर दो, ये नहीं कहा, काम कर, लेकिन उसने यार इसका हिस्सा तो रख ले कम से कम। तू कर काम, उसका हिस्सा रख और उसका हिस्सा मत छोड़। जो आदमी अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने जीवन में अपने मालिक को पार्टनर रख ले, पार्टनर का हिस्सेदार रख ले, उसको कभी कोई घाटा कोई नुकसान नहीं आएगा। हमारे जीवन में दुख तकलीफ कब आते हैं? जब हम पार्टनर से टूट जाते हैं, पार्टनर से हट जाते हैं। अपने जो हमारा गुरु है, हमारा इष्ट है, उससे हम हट के जो भी हम कर लेते हैं और उसमें हमें नुकसान ही नुकसान करते रहो और मिलना कुछ नहीं। लास्ट में जो कुछ है बांट दिया सो तेरा, रह गया सो किसी का। जन्म समारोह, जन्म समारोह, पंथ न समारा, जन्म समारोह पंथ न समारा, सांझ परे दर्द होए अंधियारा, सांझ परे दर्द होए अंधियारा, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कुछ रहती नाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई। कह रविदास निदान दीवानी, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया भर खाने, चेतस नाही दुनिया भर खाने, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कुछ रहती नाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाई। सत्संग सर्वे बंद निस्तार। सतनाम। सतनाम। वे महाराज जी ने समझाने में तो कसर नहीं रखी, लेकिन अब समझे ना समझे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, क्या हम क्या करना चाहते हैं भाई संसार के अंदर। देखो ये जितने भी आज आत्माएं इकट्ठी हुई हैं, ये इसका पुण्य है। आज मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए चमार खेड़ा जब रविदास महाराज जी गुरुद्वारे की नींव रखी गई, नींव 2000 के अंदर, 1999 में जब नींव रखी गई तो सबसे पहली सेवा हमारे रंगा साहब और हमारे ये ओम प्रकाश जी बैठे और एक हमारे रमेश जी थे डाकखाने में करनाल, वो चले गए शरीर छोड़ के। इन तीन ताकतों की, इन तीन महापुरुषों की सेवा उसकी नींव में रखी हुई है। मेरे आज भी वो चीज याद है कि उस टाइम मेरे को 1.25 रुपया दे सकता था, लेकिन इन्होंने 51-51 रुपये उस समय में, जो आज तो 51,000 के बराबर है, इन तीन महापुरुषों ने वो गुरुद्वारे की नींव रखी थी। तो भाई समाज के अधीन है, चलाए ना चलाए, हमने तो जो करना था वो कर दिया। हम सबसे क्या कहते हैं, मेरे बाबा मैं बोरा सब खलक हैं, हम सम नीच और ना कोई। वाणी में तो ये लिखा है हमारे से सदगिर आदमी कोई नहीं है, सब मेरे से ऊपर हैं, हम नीचे हैं। ठीक है, समाज हमें कबूल करे ना करे, हम तो समाज को कबूल है, हम तो कर रहे हैं, वो करे ना करे। ये दूसरे की सोच से हम अपना जीवन नहीं जी सकते। जो दूसरे की सोच से जीवन जिएगा उसका जीवन कभी सक्सेस नहीं होएगा भैया, सफल नहीं होएगा। विचार आ रहा था
कि कोई शीशे के सामने खड़ा है, अपने आप को देख रहा है, बड़ा सुंदर है, सब कुछ ठीक है, बाहर गया, किसी ने कहा तेरा तो बड़ा खराब सा है, उसको आत्म कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार तू देख के तो आता सब ठीक था, खराब क्यों करती हो, अरे फिर देखने आएगा, उसको विश्वास ही नहीं कि मैं ठीक हूँ। तो महाराज जी की यही तो हमारी सोच बदलनी हमने, कि हमने अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हम ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं। तो महाराज जी के कबीर साहब की एक साखी है, उसमें क्या बोला था उन्होंने कि एक आदमी अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांध रहा था और कबीर साहब वहां से गुजर गए, देखा तो पगड़ी बांध रहा है, चाह रहा है उसको ठीक ठीक कर रखा है, काफी समय लगा और वो काफी समय के बाद घूम फिर के फिर वापस भी आ गए, तब भी वो पगड़ी बांध रहा है। तो कबीर साहब की वहां साखी निकली मुंह से कि जिस सर रच रच बांधे पाग, सो सर चोंच समारे काग, के भाई जिस पगड़ी जिस सिर के ऊपर तू इतनी जचा के इतनी समार के पगड़ी बांध रहा है भाई, उस पे तो किसी दिन तो वो एक चोंच रगड़ेंगे, तेरी शमशानों में पड़ी होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और उसका फिर प्रमाण दिया कैसे कि एक विद्वान ज्योतिषी कोई पढ़ के आया होगा कहीं से, क्या हस्तरेखा मस्तरेखा वगैरह ज्योतिष विद्या भी है संसार के अंदर, उस विद्या के द्वारा वो बेचारा शमशान में से निकला और एक खोपड़ी इंसान की देखी, वाकई में उस पर कौवा चोंच समार रहा था, उसने वो देखी और वो उठाई, जब उठाई उसके ऊपर कुछ पता नहीं क्या, उसको उसकी अपनी सोच होगी, उसने लिखा क्या देखा उसके ऊपर कि तेरे साथ कुछ तो बन गई, कुछ अभी बननी है बाकी रह गई। अब वो विद्वान आदमी सोचने लगा वो ये खोपड़ी पड़ी है, अब इसमें हाड़ नहीं मांस नहीं कुछ भी तो, ये तो खाली एक खंजर पड़ा है, अब इसके साथ और क्या बन सकती है। बड़ा विचार हुआ, उसने क्या किया उस खोपड़ी को अपने रुमाल में लपेट के अपने घर ले गया। घर ले गया तो उस जमाने में तो क्या था, उस जमाने में पहले मिट्टी की कोठड़ियां बनाते थे हम छोटी छोटी, जिनमें अनाज वगैरह कुछ भी सामान वगैरह रख होते थे छोटी छोटी, उनको कोठी कहते थे, कि कोठी में रख दिया जाके और उसको लॉक कर दिया। तो उसको लॉक कर दिया कोठी को और अपने काम पे चला गया। उसका क्या काम हो, रोज की रोज उसको लोग खोले और उसको देखे और वहीं रख दे, लेकिन सोच यही कि इसके साथ और क्या बनेगी भाई, इतना कुछ तो बन गया, अब तो है कुछ नहीं गया, क्या बनेगी इसके साथ। फिर यही सोच, ये ऐसे सोचते सोचते 6 महीने हो गए, उसके बच्चे परेशान हो गए, भाई इसकी रोटी कम हो गई, इसका शरीर भी दुबला पड़ गया, सेहत भी खराब हो रही है, क्या चिंता किस बात की, इसको क्या हो गया, अच्छा बना था। अब करते करते एक दिन उसकी घरवाली ने देख लिया कि उसने लॉक खोला और अंदर से वो देखी और रख दी, तो लॉक करके चला गया। उसने कहा इसी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रोज देखता है इसको। उसने उठा देखा, चाबी खोली और उठाई, वो खोपड़ी देखा खोपड़ी। उसने क्या किया, ओखड़ होती है अपनी, ओखड़ गाँव में समझते, ओखड़ी में डाली और ऊपर से मुसड़ के कूट का पाउडर बना दिया और छत पे जाके और हवा के अंदर उड़ाया। अब उड़ा दी, अब फिर शाम को आया वो, उन्हें क्या देखा है उसमें नहीं है, क्या ये कहाँ गई, मेरी सामान रखे थे उसमें, हमने वो गिर दिया बात। नहीं बताओ तुमने क्या किया इसके साथ, सच बताओ, क्या हमने जिसको ओखड़ में कूट के इसका पाउडर बना के ऊपर उड़ा दिया। तब उसकी समझ में आई कि कुछ बननी थी, कुछ और रह रही भाई, ये रह रही थी उसके जीवन में बननी, ये खोपड़ी की भी पाउडर बन के उड़ना था इसका। अरे भैया हमारी इतनी औकात है बस, तो भैया देखो विचार की बात है, तो महाराज जी कह रहे हैं भाई कि अपने आप को थोड़ा सा उठाओ और अपने जीवन को उस लेवल तक लेकर जाओ। देखो ये नहीं कहा बच्चे छोड़ दो, भाई बच्चे कम सेवा करनी है, तुम्हारे कर्म से पैदा हुए हैं, तुमने उनकी सेवा करनी है, उनको स्टैंड करना है। किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा बच्चे छोड़ देने, क्या सेवा करो, लेकिन उनको मेहमान की समझ के सेवा करो ना। तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, उसकी सेवा में कमी थोड़ी रखते हो, कितनी बढ़िया सेवा करते हो, लेकिन सुबह चले जाए कोई दिक्कत भी नहीं। यदि कोई जैसे कब हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, तो हमें दुख कम आता है, अरे मर गया चलो कोई बात नहीं जाओ, लेकिन हमारा हो जाए तो फिर देखो कितनी वेदना हमारे अंदर होती है। क्यों, वहां हमारी आसक्ति हो गई। वही आसक्ति रविदास महाराज जी कहते हैं, उस आसक्ति को उस मालिक की तरफ जोड़ दे, उस परमात्मा की तरफ जोड़ दे, जो गुरु ने तेरे को समझाया भाई वो तेरा मूल कल्याण है, उसकी तरफ तू जा और वही तेरा कल्याण करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो परिवार की तरफ से जितना मेरे को
समय दिया था वो समय मैं ले चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों की चेतना को जोड़ के और उसकी बंदगी अरदास करेंगे जिस कर्म के लिए हम आए हैं, ठीक है। उसके बाद सारे फिर अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि यहाँ करेंगे बार बार आ करके, और फिर लंगर व्यवस्था जो भी आपकी रहेगी वो आप करके जाएंगे, ठीक है। अभी आप एक बारी आप मेरे साथ जुड़ के और अपने आप को जो जिस भी गुरु को मानता है, जिस भी देवता को मानता है, जिसको भी मानता है, उसका अपने अंदर में आंख बंद करके ध्यान करना है कि मालिक है मेरे सतगुरु, अब मेरी उसके चरणों में अर्पित कर देना, मेरी तरफ से एक योगदान मानना कि जो शरीर छोड़ के चले गए मैं उसके लिए अरदास कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने अब बैठ के एकांत में बिल्कुल अरदास करनी है, ठीक है। 1 मिनट का मौन दे रहा है, ठीक है। जयकार। झूठे सगल पासारे, झूठे सगल